तो भाइयों, वन पीस में गॉड वैली इंसिडेंट एक बहुत ही बड़ा मेजर इवेंट था जिसने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बनाने के साथ में कुछ लेजेंडरी कैरेक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और गॉड वैली एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड से छिपा के रखा है, पर हमें तो ये पता है कि गॉड वैली पे जो हंटिंग गेम सेलेस्टियल ड्रैगन और होली नाइट्स ने खेला था वो हर 3 साल में एक बार होता है। तो अब ये मान लेते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन नेटिव हंटिंग कॉम्पिटिशन का गेम अभी भी खेलते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो गॉड वैली जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है। इसलिए आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा गॉड वैली 2.0 के बारे में। तो अब समझ जाओ ये वीडियो कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं और सेलेस्टियल ड्रैगन की मौत देखते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बात ऐसी है, स्ट्रेट क्रू मजे से अपनी जर्नी कर रहे होते हैं वन पीस को ढूंढने के लिए, और अब तक ये स्ट्रॉन्ग भी हो चुके थे, इसलिए इनको अब मैन मार्क बाय फ्लेम्स को ढूंढना था और ये इसी काम पे लगे हुए थे। पर वहीं इनसे दूर शैमरॉक जो होली लैंड पे था उसे एक न्यू आइलैंड के बारे में पता चलता है जो एक बहुत ही ज्यादा खास आइलैंड था, क्योंकि वो आइलैंड समुद्र के बीच एक बड़े कॉन्टिनेंट पर था और उस आइलैंड में अलग अलग रेसिस के लोग थे, जैसे जाइंट्स, ह्यूमंस, लुनारियंस, बकेनियर्स, स्काइपियंस, शेंडोरियंस, मिंग्स, फिशमैन्स और इनके जैसे और भी रेस थे, जिसमें कुछ रेस 800 साल पहले वर्ल्ड सेंचुरी की ग्रेट वॉर में शामिल थे जॉयबॉय के साथ 20 किंगडम्स के अगेंस्ट बैटल में। तो अब शैमरॉक के लिए एक ये बहुत अच्छा मौका था ईमू को खुश करने का, क्योंकि अब शैमरॉक जॉयबॉय का साथ देने वालों का हंट करेगा और ऊपर से वो आइलैंड वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ अलायंस में नहीं था। तो शैमरॉक ने अपने साथी होली नाइट्स और सेलेस्टियल ड्रैगन को बताया कि नेटिव हंटिंग कंपटीशन का टाइम आ चुका है और इन्हें एक परफेक्ट आइलैंड भी मिल गया है इनके लिए। तो ये सब उस आइलैंड पे जाएंगे और अपना गेम खेलेंगे। और सेलेस्टियल ड्रैगन की ग्रीड और होली नाइट्स का एम्बिशन उस आइलैंड पर फोकस हो गया था, और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अब उस आइलैंड को लूटना था और आम लोगों का हंट करना था। तो उस आइलैंड पे पहुंचने के बाद ये लोग सिर्फ किंगडम को डोमिनेट करने के लिए नहीं, बल्कि उसके लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए प्लानिंग करने लगे। और होली नाइट ने सारे बॉर्डर सील कर दिए मरीन से, जिससे सिटीजन को एकदम कंट्रोल में रखा गया और किंगडम के लोग एकदम हेल्पलेस फील कर रहे थे। उन्हें अपना फ्रीडम, कल्चर और अपनी पहचान सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा था। और सेलेस्टियल ड्रैगन अपने साथ मरीन को लेके आए हुए थे जो उस आइलैंड के सिविलियंस को पकड़ रहे थे, जिसमें भी शैमरॉक ने ऑर्डर दिया कि हर रेस के सुपीरियर मेल या फीमेल को ये अलग कैप्चर करेंगे ताकि उन्हें ग्रैंड प्राइज में शोकेस करा जाए। और होता भी ऐसा ही है, टोटल 8 ग्रैंड प्राइज को रखा जाता है, जिसमें टॉप के रेसिस के मेंबर्स थे और बाकियों को ये सब कैप्चर करके एक साथ ही एक जगह पे रखते हैं और उन्हें खाना भी नहीं दिया था। और ऐसा बहुत दिन तक चलता है जब तक ये सारे उस आइलैंड के सिविलियंस को पकड़ नहीं लेते। और इस बीच में सेलेस्टियल ड्रैगन उस आइलैंड के सारे रिसोर्सेज को भी लूट लेते हैं, जिससे ये अपने साथ रख लेते हैं। और ये कैप्चर लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और ये किसी को भी नहीं छोड़ते थे, चाहे वो बच्चा हो या प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई ओल्ड एज पर्सन। सबको इन्होंने मारा पीटा और वीक करा ताकि आगे होने वाले गेम में सेलेस्टियल ड्रैगन को मजा आए और आराम से इनका हंट कर सके। और जब सब सेट हो जाता है, सेलेस्टियल ड्रैगन ने हंट का गेम स्टार्ट किया और जो भी लोगों को इन्होंने कैप्चर करा था उन पे डिफरेंट पॉइंट लगा के उनका हंट शुरू करते हैं। और जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होगा उसे ग्रैंड प्राइज मिलेगा। पर इसमें भी एक ट्विस्ट था, अगर सेलेस्टियल ड्रैगन चाहे तो जिनका भी ये हंट कर रहे हैं उनमें से कोई भी इन्हें पसंद आता है उसे मारने की जगह स्लेव भी बना सकते हैं। जिसके बाद पूरे आइलैंड में हंट शुरू हो गया और ये हंट का गेम इतना ब्रूटल था कि सारे स्लेव्स डर के कांप रहे थे और सब अपनी और अपने चाहने वालों की जान बचाने के लिए आइलैंड पे जहाँ जगह मिलती छिपने लगे थे। और ये गेम 7 दिन तक चलने वाला था। तो सेलेस्टियल ड्रैगन और होली नाइट मजे में इस गेम को खेल रहे थे और इनोसेंट लोगों को मारते रहे और ये किसी को नहीं छोड़ते, जो भी इनके सामने आता उसे मार देते। कोई भी रहम नाम की चीज नहीं थी इनके अंदर, जिससे उस आइलैंड पे हर जगह केओस का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो गए थे और जो गलती से उस आइलैंड के बॉर्डर के पास जाते तो मरीन उन्हें वापस आइलैंड में भेज देती थी, जिससे सेलेस्टियल ड्रैगन और होली नाइट उन्हें मार सके। और बस अब उस आइलैंड के लोगों के लिए मौत ही वेट कर रही थी। और वहीं होली नाइट और सेलेस्टियल ड्रैगन हंसते हुए आम लोगों की मौत का आनंद ले रहे थे। और शैमरॉक ने तो अपने होली नाइट्स के मेंबर्स के साथ मिलके सारे रेसिस के
टॉप्स के मेंबर को मारा, जिससे शैमरॉक के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे। और ऐसे ही देखते हुए एक दिन बीत चुका था और उस आइलैंड पे हर तरफ बस लोगों की डेड बॉडी और खून ही था। पर उसी बीच में कुछ लोगों को मरीन से छिप छिपा के डेंडेन मुशी मिल गया, तो उन्होंने उस आइलैंड पे जो भी हो रखा था बाहर की दुनिया में फैला दिया, जिससे दुनिया के बाकी हिस्से में ये खौफनाक गेम की इंफॉर्मेशन फैल गई और स्लोली रूमर्स फैलने लगे। और इस बार फिर से इस गॉड वैली 2.0 का लीक न्यूज़पेपर बॉय मॉर्गन कर रहा था। तो मॉर्गन ने अपना सबसे बड़ा न्यूज पब्लिश किया, जिसकी एक हेडलाइन ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। और इस न्यूज में सेलेस्टियल ड्रैगन और होली नाइट्स की क्रूएल्टी के बारे में लिखा था, जिसके साथ ही दुनिया के हर कोने में हलचल मच गई। ग्रैंड लाइन से लेकर साउथ ब्लू तक हर आइलैंड, हर पोर्ट, हर बार में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। और कुछ लोग डिसबिलीव में थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ शौक में थे और कुछ के अंदर एक पुरानी दर्द भरी हिस्ट्री फिर से जाग गई थी। और दुनिया ने पहली बार देखा जिन्हें गॉड्स कहा जाता था, उनका असली चेहरा एक शैतान से कम नहीं है। और ऐसे ही ईस्ट ब्लू के छोटे विलेजर्स में पीपल पहली बार वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे और मरीन्स के बेस के बाहर लोग प्रोटेस्ट करने लगे। और नॉर्थ ब्लू में कुछ किंगडम्स ने अपनी अलायंस तोड़ दी वर्ल्ड गवर्नमेंट से, पर कुछ किंग्स छुप रहे थे डर के मारे, पर उनके सोल्जर्स के अंदर रिवॉल्ट की चिंगारी लग चुकी थी। और साउथ ब्लू के रेवोल्यूशनरीज ओपनली स्ट्रीट पे मार्च कर रहे थे और ड्रैगन के रेवोल्यूशनरी आर्मी के सिंबल हर वॉल पे पेंट हो रहे थे। और ये वही फायर थी जो सालों से दबाई गई थी और अब फाइनली भड़क गई थी। और वेस्ट ब्लू के अंडरवर्ल्ड लॉर्ड्स और पायरेट्स भी एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे। अब ये वर्ल्ड सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट का नहीं रहा, अब ये एक बैटलफील्ड बनने वाला था। और बीच में ग्रैंड लाइन का समुद्र आज पहले से ज्यादा उछल कूद रहा था, जैसे ओशन खुद प्रोटेस्ट कर रहा हो। और होली लैंड में पैनिक का माहौल था। ईमू के रूम तक ये न्यूज पहुंच चुकी थी और गोरोसे के चेहरे पे शांति थी, क्योंकि अंदर से उनके प्लान हिल चुके थे। और मॉर्गन्स ने जो लीक किया था वो सिर्फ न्यूज नहीं थी, वो एक रेवोल्यूशन का सीड था। क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन के लिए तो ये एक गेम था, लेकिन दुनिया के लिए ये उनका नाइटमेयर बन गया था। और ये सब शुरू हुआ था गॉड वैली 2.0 के नाम से। और स्ट्राइड क्रू इस वक्त न्यू वर्ल्ड के बीच अपनी शेप 1000 सनी में थे। और जब क्रू ने ये न्यूज सुनी तो हर एक के चेहरे पे गुस्सा और डिटर्मिनेशन था। और जब लूफी ने सुना तो उसके दिल के अंदर एक पुरानी याद आने लगी साबाओडी की। तो लूफी ये डिसाइड करता है कि उन लोगों को सेव करके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि लूफी के लिए फ्रीडम सिर्फ एक ड्रीम नहीं था, एक प्रॉमिस था जो जॉय बॉय ने छोड़ा था। तो 1000 सनी ने अपना डायरेक्शन बदला और नामी का लॉक पोस्ट सीधा पॉइंट कर रहा था उस आइलैंड की तरफ, जिसे अब गॉड वैली 2.0 कहा जाने लगा। और वहीं कहीं दूर रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर में ड्रैगन ने भी वही न्यूज पढ़ी और उसके अराउंड सब कमांडर, साबू, इवान को हर कोई रेडी था। और ड्रैगन जानता था अब ये सिर्फ एक रेबेलियन नहीं, एक फाइनल वॉर होने वाला था। क्योंकि इसने खुद अपनी आंखों से देखा है सेलेस्टियल ड्रैगन और होली नाइट क्या करते हैं जब वो ये हंटिंग का गेम खेलते हैं। तो अब ड्रैगन अपनी सारी रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर को बुला लेता है और ये भी निकल जाता है उस आइलैंड की तरफ, जहाँ पे ड्रैगन अपने पुराने जख्मों को भरेगा। और कहीं ओशन के दूसरी तरफ रेड एयर पायरेट्स भी साइलेंट खड़े थे और शैंक्स के अंदर एक ऐसी कामनेस थी जो सिर्फ एक स्टॉर्म के पहले होती है। और उसका शिप रेड फोर्स भी वही रूट पे निकल चुका था, जिसपे स्ट्राइड क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी जा रहे थे। और जब एल्बाफ के जायंट्स उन्होंने सुना कि उनके एंसेस्टर के लोग जो कभी जॉय बॉय के साथ थे उनको फिर से मारा जा रहा है, तो पूरा एल्बाफ गुस्से से दहक उठा था। और एल्बाफ का किंग जो अब लोकी था, उसने अपनी जायंट आर्मी को रेडी किया और ड्रम्स बजने लगे, हर माउंटेन शेक होने लगे। और उनके लिए ये सिर्फ एक रिवेंज नहीं, ये ऑनर का वॉर था। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने डिसाइड करा कि वो भी अब उस आइलैंड पे जाएंगे और आम लोगों को सेव करेंगे, जिसमें स्ट्राइड ग्रैंड फ्लीट भी शामिल था। और इस दौरान मरीन्स के अंदर भी डिवाइड शुरू हो गया था। कुछ मरीन कह रहे थे ये जो सेलेस्टियल ड्रैगन कर रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, पर मरीन को वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर से ऑर्डर आया था कि इन्हें उस आइलैंड पे जाना है सेलेस्टियल ड्रैगन को सेव करने के लिए। तो फ्लीट एडमिरल अकाइनू और 3 एडमिरल अपनी मरीन की फोर्स लेके गॉड वैली 2.0 की तरफ निकल जाते हैं। जब ये सब हो रहा था गॉड वैली 2.0 के ऊपर का आसमान भी चेंज हो गया था, क्लाउड डेंस हो गए, हवा में एक अजीब सी वाइब्रेशन थी। और जो आइलैंड पे बच गए थे उनके लिए हर टाइम मौत का इंतजार था। होली नाइट और सेलेस्टियल ड्रैगन अपना हंटिंग गियर रेडी कर रहे थे नेक्स्ट राउंड के लिए, और उनके लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट था, पर ऊपर आसमान में कुछ और लिखा जा रहा था। इस सब के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे मरीन और सिफर पोल के एजेंट इस लीक को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, पर तब तक देर हो चुकी थी
क्योंकि ग्रैंड लाइन के सी में हर एक मेजर फोर्स जिसमें स्ट्राइड पायरेट्स, रेवोल्यूशनरी आर्मी, रेड एयर पायरेट्स, एल्बाफ के जायंट और स्ट्राइड ग्रैंड फ्लीट थी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। और इस तरह पहली बार 800 साल में दुनिया एक साथ जा गई थी। सेलेस्टियल ड्रैगन और होली नाइट्स के खिलाफ एक नई अलायंस जन्म ले रही थी, फ्रीडम के लिए, जस्टिस के लिए और उन सब के लिए जो मर गए थे बिना किसी वजह के। और ऐसे ही देखते हुए 1000 सनी हवा के झटकों के साथ आगे बढ़ रही थी। वो गॉड वैली 2.0 के पास पहुंच चुकी थी और 1000 सनी के डेक पर स्ट्राइड पायरेट्स तैयार खड़े थे और लूफी के अंदर एक ऐसी एनर्जी थी जो हवा तक महसूस कर सकती थी। उसका हार्ट बीट ड्रम ऑफ लिबरेशन के रिदम में धड़क रहा था, जैसे आसमान खुद उसके साथ गुनगुना रहा हो, क्योंकि अब लूफी अपने गियर 5 फॉर्म में आ चुका था। और दूर होराइजन पर दूसरे शिप भी नजर आने लगे थे और रेड फोर्स अपनी आइकॉनिक रेड सेल्स के साथ ओशन कट कर रहा था। उस पर शैंक्स खड़ा था जिसने अपने हाथों को एडवांस आकी से कोट कर रखा था और उसके क्रू में सिर्फ एक साइलेंस था, क्योंकि रेड एयर पायरेट्स के हर एक क्रू मेंबर को पता चल गया था कैप्टन गुस्से में है। और अब ये सब भी रेडी हो गए थे क्योंकि ये भी गॉड वैली 2.0 आइलैंड के पास आ चुके थे और एल्बाफ की तरफ से बड़े बड़े शिप्स चल रहे थे, जिसमें लोकी भी आ रहा था, जिसके साथ एल्बाफ के जायंट्स वॉरियर थे। और लोकी ने अपना हैमर पे एडवांस आकी कोट कर लिया था, जिसके पीछे उसकी जायंट्स की आर्मी खड़ी थी। और समुद्र के दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी आर्मी का फ्लीट एक शैडो जैसा मूव कर रहा था। उनके लीडर ड्रैगन के साथ साबो, इवानको और सब कमांडर्स रेडी थे। हर एक रेवोल्यूशनरी के अंदर एक ही फ्यूल था, फ्रीडम का। और रेवोल्यूशनरी आर्मी पहली बार एक साथ इतने ज्यादा नंबर्स में आए थे और इनका बस एक ही गोल था, स्लेव्स को फ्री करना और होली नाइट्स और सेलेस्टियल ड्रैगन को मारना। और अब एक एपिक कोलिजन का स्टेज सेट हो गया था और जैसे स्ट्राइड क्रू, रेड एयर पायरेट्स, रेवोल्यूशनरीज और एल्बाफ जायंट्स एक साथ आइलैंड के कोस्ट पे उतरते हैं, ये उस आइलैंड के बॉर्डर्स पे रुक के मरीन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और मरीन भी एक साथ में इतने सारे पायरेट और रेवोल्यूशनरी आर्मी और जायंट्स को देख के डर जाती है और सब उस आइलैंड के अंदर भागने लगते हैं। जो चीज जब सेलेस्टियल ड्रैगन, पायरेट्स, जायंट्स और रेवोल्यूशनरी आर्मी को एक साथ देखते हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और सेलेस्टियल ड्रैगन मरीन पे चिल्लाने लगते हैं कि ये जाके पायरेट, जायंट और रेवोल्यूशनरी आर्मी से फाइट करें और इन्हें बचाएं। पर कोई भी मरीन सेलेस्टियल ड्रैगन की नहीं सुनता तो सेलेस्टियल ड्रैगन भी भागने लगते हैं। पर इसमें भी कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन इतने बड़े वाले कमीने थे कि अब वो और भी जल्दी जल्दी स्लेव्स को मारने लगते हैं ताकि इन्हें प्राइज मिल जाए। और जब स्लेव्स देखते हैं कि पायरेट, जायंट और रेवोल्यूशनरी आर्मी आए हैं तो इनके दिलों में चैन की सांस आती है और इन्हें जिंदा बचने की एक उम्मीद दिखती है। पर तभी बहुत सारे स्लेव्स को मारते हुए होली नाइट्स आते हैं, जिनके साथ मरीन भी थी और रेड एयर पायरेट, स्ट्राइड क्रू और रेवोल्यूशनरी आर्मी और जायंट से भिड़ जाते हैं, जिसमें अब शैंक्स अपने भाई शैमरॉक से फाइट करता है और लूफी सोमर से फाइट करता है और लोकी गनको से फाइट करता है और ड्रैगन किलिंग गम से फाइट करता है और बाकी के टॉप के स्ट्राइड क्रू, रेवोल्यूशनरी आर्मी, रेड एयर पायरेट्स और जायंट्स के मेंबर, होली नाइट के बचे हुए मेंबर और मरीन से फाइट करते हैं, जिसमें बस लूफी, ड्रैगन और शैंक्स ही ऐसे थे जो होली नाइट की रीजनरेशन को स्लो कर पा रहे थे। बाकियों के लिए होली नाइट्स को ज्यादा ही थे, पर नंबर में एडवांटेज होने के कारण ये इंसेन बैटल कई हद तक इक्वल चलती रही। बाकी इस मौके का फायदा उठा के सेलेस्टियल ड्रैगन और स्लेव्स भागते ही रहते हैं और उस आइलैंड के हर कोने में बैटल का दर्द गूंज रहा था और आइलैंड के हर पार्ट में मरीन्स रेवोल्यूशनरी आर्मी और जायंट से फाइट कर रहे होते हैं और कैनन बॉल आसमान में उड़ रहे थे, जमीन हिल रही थी और हवा में गन पाउडर फैल गई थी और एल्बाफ के जायंट अपनी मैसिव वेपन के साथ मरीन के शिप तोड़ रहे थे। और तभी स्ट्राइड ग्रैंड फ्लीट के मेंबर्स भी आ गए थे, जिसमें बार्टोलोमिया, कैवेंडिश, साई और लंबस और हजारों के नंबर्स में पायरेट अपनी अपनी शिप पे नीचे आके अटैक कर रहे थे मरीन पे। और ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये एक रेबेलियन थी जिसमें दुनिया के हर फ्रीडम सीकर एक हो चुका था। और तभी मरीन फ्लीट पे अकाइनू अपने फ्लैग शिप के ऊपर खड़ा था, उसके चेहरे पर एंगर था, जिसके साथ एडमिरल किजारू, फूजीतोरा और ग्रीन बुल और उनके पीछे एक पूरा फ्लीट था, जिसमें वाइस एडमिरल और काउंटलेस बैटलशिप, सीस्टोन कैनन्स और मरीन सोल्जर्स रेडी खड़े थे। और एक गॉड वैली 2.0 आइलैंड पे आते हैं और अकाइनू आगे बढ़ता है और उसके मैग्मा फिस्ट आइलैंड की जमीन को मेल्ट कर रहे थे और ये रेवोल्यूशनरी आर्मी, जायंट और पायरेट के मेंबर को ये बस जलाया जा रहा था। और किजारू लाइट बीम की तेजी से अपने एनिमी पे अटैक कर रहा था और ग्रीन बुल के सामने जो भी आता ये उसे चूस लेता और फूजीतोरा अपनी ग्रेविटी पावर से मीटेराइट को नीचे खींचता, जिसके जरिए इसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी और पायरेट्स को मारा और ये जायंट्स को इजिली जमीन में क्रश कर पा रहा था। और तभी फूजीतोरा के सामने लोकी खड़ा था और लोकी एक खतरनाक खाकी का अटैक
अटैक फुजितोरा की तरफ मारता है, जिससे फुजितोरा डॉज करता है और अकाइनु जो सबको अपनी मैग्मा से मेल्ट कर रहा था उसके सामने साबो आता है और अब साबो एस की मौत का बदला लेने के लिए अकाइनु से फाइट करता है, जिसमें इस बार साबो फ्लेम्स के साथ हाकी और ड्रैगन क्लॉ यूज करता है, जिसके कारण अकाइनु के मैग्मा को टक्कर दे पाता है और किजारू के सामने सांजी आता है और ये दोनों अपनी फाइट शुरू करते हैं जो लाइट की स्पीड से हो रही थी और जोरो ग्रीन बुल से फाइट करता है और ग्रीन बुल की हरियाली को खत्म करता है, पर ग्रीन बुल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला और इस आइलैंड का हर कॉर्नर अब एक बैटलफील्ड बन चुका था। स्ट्राइड का हर मेंबर अपनी लिमिट तोड़ रहा था, जैसे जिनबे ओशन से पानी खींच के उससे शील्ड बना रहा था और मरीन्स को उनमें डुबा रहा था और अपने फिशमैन कराटे का यूज करके इसने बहुत सारे सेलेस्टियल ड्रैगन और मरीन को मारा और रॉबिन ने अपने लिम्ब से पूरे मरीन्स को इमोबलाइज कर दिया था और ये स्लेव्स को भी बचाने में लगी हुई थी और उसके बीच में चॉपर इंजर्ड स्लेव्स को ट्रीट कर रहा था और फ्रैंकी अपने मेका वेपन से मरीन के कैनन फायर का जवाब दे रहा था और ब्रूक ने मरीन से फाइट करा ताकि चॉपर स्लेव्स की इंजरी को हील कर सके और उसॉप तो सेलेस्टियल ड्रैगन को पीटने में लगा हुआ था और जब नामी ने बहुत सारा ट्रेजर देखा तो ये उस ट्रेजर को लूट रही थी, साथ में सेलेस्टियल ड्रैगन को बिजली के झटके दे रही थी। बाकी स्ट्राइड क्रू के मेंबर ने बहुत सारे मरीन और सेलेस्टियल ड्रैगन को डिफीट करके स्लेव्स की जान बचाई और वहीं लूफी ने सोमर्स को बहुत मारा था अपने गियर 5 में खतरनाक आके का यूज करके, जिससे सोमर्स की रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी और सोमर्स खून से लथपथ हो गया था और शैंक्स ने अपने ही भाई शैमरॉक को अपनी खतरनाक आके से पीट दिया था और शैमरॉक का सरब्रश भी शैंक्स की इनसेन आके का कुछ नहीं कर पाया, जिससे शैंक्स ने भी शैमरॉक का कचूमर बना दिया था और लोकी ने तो पहले ही गनको को पीट दिया था और अपना बदला ले लिया था, जिसके कारण सबसे बुरी हालत में गनको थी क्योंकि उसकी बॉडी को लोकी ने अपनी हैमर से छल्ली कर दिया था और अब लोकी ने फुजितोरा पे भी अपर हैंड ले लिया था और जोरो ने अपनी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैनशिप पे एडवांस आकी का यूज करके ग्रीन बुल को बीच में से काटने के साथ में इसकी बॉडी पे भी कटी कट दे दिया था और साबू और अकाइनु की फाइट भी जोरों शोरों से चल रही थी और सांजी ने अब पहली बार एडमिरल को टक्कर दिया था, या बोलूं तो सांजी एडमिरल के लेवल से ऊपर आ चुका था क्योंकि सांजी ने किजारू की बुरी हालत कर दिया था और उसी बीच में सबसे ज्यादा खतरनाक था ड्रैगन, क्योंकि ड्रैगन ने तो किलिंगम को ऑलमोस्ट मार ही दिया था और ड्रैगन स्टॉर्म समन कर रहा था जिससे क्लाउड्स डार्क हो गए, लाइटनिंग हर जगह स्ट्राइक कर रही थी जो बस मरीन्स और सेलेस्टियल ड्रैगन को लग रही थी, जिससे अब एक चीज क्लियर थी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की लाइट फोर्स थी मतलब होली नाइट, आज वो खत्म होने लगे थे। और तब शैमरॉक चिल्लाता है इमू सामा हमें बचा लो, जिसके बाद तभी आइलैंड के सेंटर में आसमान फट गया, एक डार्क वॉइड नीचे गिरता है और एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बनता है और लाइट वैनिश हो जाती है और हवा रुक जाती है और आइलैंड पे जो कोई भी था एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और मैजिक सर्कल के अंदर से एक फिगर बाहर आता है जो था इमू सामा और उसके पीछे 5 एल्डर्स खड़े थे, वो भी अपने योकाई फॉर्म में और इमू का अराइवल एक डिवाइन कैलेमिटी जैसा था, उसके स्टेप्स के साथ जमीन का कलर बदल रहा था और जहाँ वो खड़ा था वहाँ से लाइफ ड्रेन हो रही थी और 5 एल्डर्स ने अपनी ट्रू फॉर्म एक्टिवेट की जिससे उनके आसपास एडवांस आके निकलने लगी, जिन सब चीजों से अब ये बैटल का लेवल गॉड टायर पे पहुंच चुका था और स्ट्राइड ट्रेडियर पायरेट्स रेवोल्यूशनरी आर्मी और स्ट्राइड ग्रैंड फ्लीट के सामने उनका सबसे बड़ा एनिमी खड़ा था और इमू और 5 एल्डर्स को देख के मरीन स्लेव्स और सेलेस्टियल ड्रैगन डर के मारे छिपने लगते हैं और अब तक लूफी शैंक्स और ड्रैगन ने अपने एनिमी को डिफीट कर दिया था तो ये एक साथ रेडी हुए और लूफी के अंदर से एनर्जी का ब्लास्ट निकला, उसका बॉडी रबर शाइन के साथ ग्लो कर रहा था, उसका लाफ्टर हवा में गूंज गया और आसमान में एक मैसिव वाइट बस्ट हुआ क्योंकि अब लूफी ने अपने गियर 5 के पीक को एक्टिवेट कर दिया था जिससे आसमान ने अपना कलर बदल के प्योर व्हाइट हो चुका था और ड्रम बीट्स गूंजने लगे थे जो सब सुन सकते थे और शैंक्स अपनी हाकी रिलीज करता है और कॉन्कर हाकी पूरे बैटल फील्ड को शेक कर देती है और ड्रैगन ने आसपास स्टॉर्म स्वेल कर रखा था, उसके एडवांस हाकी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और विंड फ्यूज हो गए थे और इमू और 5 एल्डर्स के सामने दुनिया के 3 सबसे पावरफुल फोर्सेस खड़े थे, लूफी शैंक्स और ड्रैगन, जिसके बाद आसमान और जमीन दोनों हिलने लगी और गियर 5 लूफी अपने अवेकन पावर से आइलैंड के शेप को मैनिपुलेट कर रहा था जिससे जमीन रबर जैसी बैंड हो रही थी और वेव्स कॉइल करके इमू के डायरेक्शन में गिर रही थी और शैंक्स के शॉर्ट स्ट्राइक एयर के थ्रू शॉकवेव क्रिएट कर रहे थे जो डायरेक्ट जाके 5 एल्डर्स को डैमेज दे रहे थे और ड्रैगन के टोर्नेडो स्टॉर्म्स इमू और 5 एल्डर्स के एडवांस आकी को डिफ्लेक्ट कर रहे थे और इमू के आसपास एक डार्क वॉइड ओपन होता है जिसमें से एक ब्लैक एनर्जी निकलती है क्योंकि अब इमू अपनी ग्रिमोर
ओर से फायर वेल्डर और होली नाइट की इंजरीज को हील करता है, जिसके बाद होली नाइट से अब बाकी के टॉप के स्ट्राइड क्रू, रेडियर पायरेट, जायंट और रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स फाइट करने लगे थे और अकाइनु, फूजितोरा, ग्रीन बुल और किजारू की डिफीट हो चुकी थी। बाकी इमू ने जो भी स्लेव्स और पायरेट थे उनमें से कुछ को डीमंस में बदल दिया था और वो डीमंस अब लूफी, शैंक्स और ड्रैगन की साइड से फाइट करने लगे थे और लूफी और इमू के क्लैश से स्काई स्प्लिट हो गया था। व्हाइट और ब्लैक लाइटनिंग कोलाइड कर रही थी और समुंदर उछल रहा था और लूफी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके एक कोलोसल साइज में बदल देता है, जिससे उसके हाथ आसमान तक पहुंचते हैं और वो आइलैंड के ऊपर स्काई को पकड़कर ट्विस्ट करता है, जिससे इमू पूरे तरीके से हिल जाता है और शैंक्स उसके पैरेलल में हाकी से इमू पे अटैक कर देता है और इमू की टेल को काट देता है और बहुत सारे कट इमू को मारता है। और ड्रैगन ने एक हरिकेन समन किया जिसमें लाइटनिंग फ्यूज थी जो डायरेक्ट जाके फायर वेल्डर को स्ट्राइक करती है और ड्रैगन अकेले ही फायर वेल्डर से फाइट करता है और उन्हें डैमेज देता रहता है, पर इमू एक खतरनाक एनर्जी निकालता है जिससे सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण फायर वेल्डर्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं क्योंकि इमू के इस खतरनाक अटैक के अंदर फायर वेल्डर, लूफी, शैंक्स और ड्रैगन आ जाती हैं। पर स्लेव्स और लूफी की साइड अपनी जान बचा लेती है और उस एक्सप्लोजन के बीच में से एक हार्ट बीट सुनाई देती है और लूफी का गियर 5 फॉर्म उस एक्सप्लोजन के अंदर से रीअपियर होता है और उसके हाथ में एक हाकी का स्पीयर ग्लो कर रहा था और अब लूफी ने अपनी हाकी से एक डिवाइन प्रेजेंस क्रिएट करता है और शैंक्स और ड्रैगन भी लूफी के पीछे से आते हैं और ये दोनों अपनी हाकी को एक साथ मर्ज करते हैं, जिससे एक कंबाइन अटैक मारते हैं तीनों इमू की तरफ, जो जाके डायरेक्ट इमू को लगता है, जिससे इमू और फायर वेल्डर्स की बॉडी उस लाइट में डिसॉल्व हो जाती है और जो डार्कनेस फैल रखी थी वो कोलैप्स कर जाती है और एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ साइलेंट हो जाता है। क्लाउड्स क्लियर होने लगते हैं और डेड बॉडी समुद्र में बह रही थी, पर उनके बीच सर्वाइवर अपना सर उठा रहे थे। रेवोल्यूशनरीज अपने फ्लैग्स फिर से उठाते हैं और अल्बाफ के जायंट्स ड्रम्स बजाने लगते हैं और मरीन्स के कुछ ऑनेस्ट मेंबर अपने वेपन ग्राउंड पे रख देते हैं और सेलेस्टियल ड्रैगन की शिप्स जल चुकी थी और होली नाइट भी खत्म हो गए थे और स्ट्राइड ग्रैंड फ्लीट के लोग इंजर्ड पर अलाइव होते हैं और ओशन में एक स्ट्रेंज कामनेस थी जैसे समुद्र खुद फ्री हो गया हो और रेडियर पायरेट और रेवोल्यूशनरीज अपने शिप वापस ले जा रहे थे और लूफी, शैंक्स और ड्रैगन एक जगह खड़े थे बिना कुछ बोले, पर उनके आसपास हवा में पीस थी और उनके पीछे पूरा वर्ल्ड एक नया एरा में कदम रख रहा था। तो भाइयों, ये वीडियो यहीं तक थी। अब ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर दो और 1000 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से पूरा करवा दो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।